सूर्यानाम ते लोका अंधेन्तं साव्रता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। ॐ यकर्मण्यपसो मनीषिणो यचे किरवन्ति विदधे सुधीरा यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सभी को सादर नमस्ते। मकर संक्रांति की आप सभी को सब परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय है, आज किसी व्यक्ति ने मुझे यह बोला कि हम केवल श्रेष्ठों को ही श्रेष्ठ बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात जो नीचे की स्थिति के व्यक्ति है उनसे हमें कोई मतलब नहीं। अर्थात आप किसी अन्य व्यक्ति को अब इस समाज में जोड़ने का प्रयास न करें। लेकिन हमारे दयानंद जी ने तो ऐसा बोला ही नहीं। उन्होंने तो बोला कि इस समाज का उद्देश्य है सबकी उन्नति में संतुष्ट रहना, अर्थात सबको पहले आगे बढ़ाना, उसके बाद स्वयं बढ़ना, और सभी की आत्मिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति करना ही इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। यह हमारे दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में दे दिया है। फिर हम उनके अनुयायी ये बात कैसे बोल सकते हैं कि कोई जो लेवल नीचे के लेवल का व्यक्ति है उसे हम ऊपर नहीं लेके आए? ये तो गलत बात है ना। अगर कोई व्यक्ति नीचे का है तो हमारा कर्तव्य बनता है, दयानंद जी के अनुयायी के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति को कुछ न कुछ बोलकर आगे बढ़ाएं, उसे कुछ समझाएं, सत्य की ओर आगे बढ़ाएं। वो माने या नहीं माने वो हमारा विषय नहीं है। वो चाहे बहुत ज़्यादा से हद से ज़्यादा घटिया हो, ये भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हम उसे लाइन पे लाने का प्रयास करें। तो हम ऐसे स्वार्थी ना बने कि हर एक चीज़ अपने तक ही सीमित रखें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें सबकी उन्नति में विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ 2-4 व्यक्ति मिल जाए और वो श्रेष्ठ से महाश्रेष्ठ बन जाए और वो बात दबी की दबी रह जाए। हम अन्य जो तथाकथित धर्म बोलते हैं वो लोग सभी को लेकर आगे बढ़ते, चाहे उनमें असत्य 100 असत्य है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। आत्मविश्वास के साथ साथ वो सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो जबरन लोगों को जोड़ना चाहते हैं, चाहे कोई जुड़ना ही ना चाहे। और हम ऐसे हैं कि जो व्यक्ति हमसे सत्य से जुड़ना चाहता है, या तो हमारे पास उनके लिए समय ही नहीं रह पाता, और सही बात है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास समय ही नहीं रह पाता है ज़्यादा, क्योंकि हम खुद स्वाध्याय में लगे हुए रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर पिपासु है तो हमारा धर्म बनता है कि उसकी पिपासा को हम कुछ हंस तक पिपासा को भरने का प्रयास करें, उसकी पिपासा को बुझाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि उसने कोई जिज्ञासा रखी और हम हटके अलग हो गए। हमें तो व्यक्ति उंगली उठाएंगे, पत्थर मारेंगे, वो तो हर समस्या हमारे लिए खड़ी करेंगे, लेकिन वो हम अनुयायी कैसे कि अगर छोटी सी समस्या आएगी और हम समस्या से भाग जाएंगे। हमारे गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं सिखाया हमें। अर्थात मैं यूँ चाहती हूँ कि हम नीचे से नीचे के लेवल के व्यक्ति को भी उसके हिसाब से कुछ विषय बात बताने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति जो 25-30 साल से जो पौराणिकता में घुसा हुआ है, जो अंधविश्वास में घुसा हुआ है, और अगर आप सोचते हैं कि उससे शुरुआत में ही आप हाई लेवल पे चढ़ा दें या फिर वो केवल सत्य बता दो और बोले कि यही मान, तो ऐसा नहीं हो सकता। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो 25 साल के संस्कार उसके साथ है जो माता पिता ने दिए हैं। गर्भ से तो 25 साल तक के वो एकदम नहीं निकल सकते, चाहे वो सत्य है, लेकिन वो एकदम सत्य नहीं मानेगा। तो हमारा प्रयास तो ये है कि हम उसकी स्थिति में जाकर उससे कुछ थोड़ी बहुत बातें समझाएं, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें।
तो मेरा तो यही विषय है। आपको अगर मेरी बात बुरा लगता है तो मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे कि मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं यूँ चाहती हूँ कि हम सभी आगे बढ़ें, केवल 2-4 व्यक्ति आगे नहीं बढ़ें, चाहे कोई कैसा भी है, हमें सभी को लेकर आगे बढ़ना ही होगा। यही हमारा धर्म का मूल है, यही आस्तिकता है, यही हमारा धर्म है और यही मानवता है कि हम मानव के लिए जिए। छोड़ दो बाकी विषय, ठीक है, घर गृहस्थी है, अपना जो सामाजिक जीवन है, अपना जो निजी जीवन है वो बाद में है, पहले हमारी मानवता है। कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय में सभी व्यक्ति रहते हैं, ऐसा नहीं, सब कोई ना कोई किसी न किसी पंथ संप्रदाय धर्म से जुड़ा रहता है। लेकिन हमारा विषय है कि हम उन्हें कुछ सत्य बातें समझाएं, वो जिज्ञासु रहेंगे, उनको सत्य को पाने की जिज्ञासा रहेगी, सत्य को ग्रहण करने की जिज्ञासा रहेगी, तो वो निश्चित रूप से आपकी बातों को समझेंगे। और ये मेरा अनुभव, मैंने कई संप्रदायों के लोगों को ऐसी बात बताकर मैंने अनुभव किया कि सही में वो सत्य जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही कमी ऐसी है कि हम उनकी जिज्ञासा को, उनकी प्यास को हम बुझाना नहीं चाहते, या फिर हम बुझा नहीं सकते, या फिर हाँ, हम में भी बहुत सारी कमियाँ, ऐसा नहीं है कि हम परिपूर्ण हैं, सब में अपनी अपनी कमियाँ रहती है, लेकिन हमें हमारी कमियों पर ध्यान देकर उन कमियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और बल्कि ये कहिए कि आर्य समाज की पूरी संसार के प्रति, पूरी मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। तो हम स्वार्थी ना बने, स्वयं के लिए ना जिए, हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जीना है। इसलिए कृपया आप ये बात कभी ना बोले कि जो नीचे के लेवल के व्यक्ति है और वो जो ऊपर के लेवल के व्यक्ति है, उनमें जो डिस्टेंस है उसे हम डिस्टेंस बना कर रखें। हम उन्हें कुछ न कुछ तो दें, जो उनके लायक होगा वो ग्रहण करेंगे। और आज मकर संक्रांति है तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर में मिठाइयाँ बनी होगी, और उसका कारण वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जब वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ऐसी सूर्य चंद्र में ऐसी घटना घटित होती है कि वो चंद्र का ऐसा कुछ ग्रहण रहन तो नहीं, पर हाँ ऐसी कोई घटना रहती है इन ब्रह्मांड में कि जिससे किसी का मिलन होता है, और उस समय हमारे शरीर में जो औषधि दी जाती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आपको पता है तो हम मिठाई केवल एक तरह की नहीं बनाते, या फिर बहुत कम भी नहीं बनाते, हम लगभग इतनी बनाते हैं कि 3-4 थाली के समान, लगभग ऐसा कि वो लगभग 3-4 दिन चले। जैसे हमें कोई डॉक्टर दवाई देता है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो या तो 6 दिन की दवाइयाँ देगा, 3 दिन की दवाइयाँ देगा, या 8 दिन की दवाइयाँ देगा। तो उसका कारण यही है कि कोई चीज़ ओवरडोज ना दी जाए, छोटी मात्रा में कम दी जाए, जिससे वो शरीर को लाभ भी करे और नुकसान भी नहीं करे। मुख्य कारण है क्योंकि आपको पता है कि गुड़ और तिल्ली और ये चीज़ें थोड़ी गर्म है, और ठंड में हम ठंडा कार्य करते हैं, और अगर एकदम हमने ओवरडोज लेके ज़्यादा खा ली तो हमारे शरीर में ठंडी गर्मी हो सकती है, उसको शीत बोलते हैं वो। तो इसलिए ये जो हमारा मकर संक्रांति है, ये आप केवल पतंग उड़ाने का त्यौहार या फिर डीजे बजाने का त्यौहार नहीं है। आपकी अगर ये मानसिकता है तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि वैज्ञानिक महापुरुष है, उन्होंने कोई भी त्यौहार बल्कि कोई भी कृत्य ऐसा नहीं बनाया जो वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध ना हुआ हो। और भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलेगी और सत्य साबित होगा। लोग ब्रह्म ज्ञान को जानकर स्वयं चोटी रखना शुरू कर देंगे, यज्ञोपवीत पहनना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको मानना ही पड़ेगा, और वो खोज के द्वारा प्रूफ रहेगी, मतलब खोज उनको सिद्ध करके बताएंगे। जैसे आपने सुना कि घी के, गौ माता के घी से यज्ञ करने से अशुद्धि दूर होती है और शुद्धता, विशुद्ध वायु हमें प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार ये सभी बातें फिर से साइंस के पास जा रही है। और आपको आश्चर्य होगा ये बात जानकर कि अमेरिका ने बोला है कि हम जो कंप्यूटर अब बनाएंगे वो संस्कृत का होगा, क्योंकि उसमें जो संस्कृत के शब्द है उसमें मात्राएं हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कोई उनको हैंग नहीं कर सकता, ना हैंग कर सकता, ना उसके जैसा कोई बदलाव कर सकता। उसमें जो बात है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, चाहे उसके शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बात में अंतर नहीं आता है। तो वही बात है, आप आपकी संस्कृति से जुड़े रहिए और सत्य को जानिए, सत्य को जानिए, मानिए और दूसरों को समझाइए, क्योंकि यही हमारा विषय है। इति ओम तत्सत। बंद।